हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी गवर्नमेंट के एक न्यू इनिशिएटिव के बारे में बताने जा रही हूं, जो कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी काफी दिनों से मांग हो रही थी, यूपी गवर्नमेंट ने इस दिशा में 30 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। एंड अगर इस दिशा में यूपी गवर्नमेंट इसे लागू करती है, देन यूपी विल बी द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों की हिफाजत के लिए, उनके संरक्षण के लिए काफी जरूरी है। हालांकि एडवोकेट्स एक्ट में एडवोकेट्स को काफी सारे प्रिविलेज तो मिले हुए हैं, लेकिन उनकी हिफाजत की जब बात आती है, उनके संरक्षण की, उनके प्रोटेक्शन की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारा कानून जो है कमजोर पड़ जाता है। इसी चीज को देखते हुए इसकी जो काफी दिनों से मांग हो रही थी, हम देखते हैं कि आए दिन एडवोकेट्स के ऊपर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर हमला कर देते हैं, किसी भी, चाहे वो कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं या चैम्बर में ही हैं। तो कई स्टेट्स में ऐसी घटनाएं हुई हैं। साथ ही पुलिस जो है एडवोकेट्स की पावर को नहीं समझ पाती है और उनसे भी उलझ जाती है। एडवोकेट्स से कई जगह ये कई बार ऐसे सुनने में आया है। इन सभी बातों को देखते हुए, साथ ही जो समाज में एडवोकेट्स को लेकर जो जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लोग ये नहीं जान पाते हैं कि एडवोकेट्स का क्या रोल है। जहां तक मेरा मानना है, एडवोकेसी इज द बेस्ट प्रोफेशन, और ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो न्याय के लिए लड़ता है। कानून, जो समाज हमारे कानून से चलता है और इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, उसमें वकीलों का बहुत ही बड़ा योगदान है। आइए हम जानते हैं क्या फीचर्स हैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि अगर एडवोकेट पे कोई हमला होता है या क्रिमिनल ऑफेंस होता है उनके अगेंस्ट, तो ऐसे जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन वेलेबल होंगे। पुलिस इसके लिए वारंट जारी नहीं करेगी, साथ ही बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, और मैजिस्ट्रेट और सेशन के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि वो बेल दे या ना दे। सेकंड इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका, कि एडवोकेट्स को पुलिस का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। यानी एडवोकेट्स कहीं आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या अपने चैम्बर में ही हैं, तो उनके साथ पुलिस हमेशा तैनात रहेगी। इसका भी प्रोविजन किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। एडवोकेट्स के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फास्ट ट्रैक का गठन किया गया है, ताकि एडवोकेट से रिलेटेड जो भी अपराध किए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहा है, वो सामान्य कोर्ट की जगह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन केसेस का निपटारा हो, जो कि 30 से 60 दिन में ऐसे केसेस को निपटारा कर दे, और केसेस जो है वो कभी पेंडिंग में ना जाए। इस दिशा में इसका प्रोविजन किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो ये है कि अवेयरनेस फैलाया जाए एडवोकेट से रिलेटेड। जो कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो कि कानून को लागू करती है, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स की पावर, एडवोकेट्स के राइट को लेकर अवेयरनेस फैलाए समाज में और हर जगह जहां इसकी जरूरत है। अब आते हैं कॉम्पनसेशन के बारे में। वकीलों को कॉम्पनसेशन का प्रोविजन भी किया गया है अगर उनकी आर्थिक या उनकी शारीरिक या मानसिक क्षति होती है उससे रिलेटेड। साथ ही 70 वर्ष से कम उम्र के जो वकील हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और 70 साल से जो अधिक एज के जो वकील हैं उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जाएगा। 70 वर्ष से कम उम्र के वकीलों को बीमा योजना को प्रोवाइड किया जाएगा, और जो अधिवक्ता कल्याण निधि है उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स से ही रिलेटेड प्रोविजन नहीं किया गया है। जो फ्रेशर्स हैं, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट की है प्रैक्टिस, सीनियर एडवोकेट, उनको भी एक अमाउंट दिया जाए उनके खर्च के लिए। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।